तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। मैंने आज फिल्म देखी छावा। मुझे नहीं पता कि बाकी सब लोगों का क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर के, बिकॉज फिल्म आज ही आई है एंड आई हैपन टू वॉच द फिल्म टुडे इटसेल्फ। एंड मैंने किसी और का रिव्यू अब तक देखा नहीं है, ना मुझे ये पता है कि फ़िल्म का क्या रिसेप्शन है ऑनलाइन या ऑफलाइन, मुझे नहीं पता सच में। तो मैं जो आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ फिल्म का, वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, इट्स वेरी रॉ। एंड फिल्म को देखने के कुछ मिनटों के बाद ही मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ, यानी कि जब फिल्म देख के आदमी निकलता है एंड देन द मोमेंट दे आर एबल टू गेट टू द माइक, आई थिंक लाइक आई एम डूइंग इट एज सून एज आई कैन। तो अभी पूरी तरीके से फिल्म जो है मेरे जहन में भी नहीं बैठी है, इन द सेंस कि मैंने इतना टाइम अभी हुआ नहीं है फिल्म देख करके कि मैं फुली फिल्म को एब्जॉर्ब कर पाया हूँ अपने सिनेफाइल माइंड के अंदर, बट इट्स फाइन। अभी जो इम्प्रॉम्प्टू जो मेरे माइंड में थॉट्स हैं इस फिल्म को लेकर के, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। तो जब कोई भी ऐसा बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है ना, तो दो साइड्स होती है किसी भी फिल्म में। एक साइड है, आप रोड की तरह समझ सकते हैं, एक रोड है जहाँ पर आप चलेंगे तो जो एक्चुअल स्टोरी है आप उसके इमोशंस को फील करके उसको अपने माइंड में रख के चल रहे हैं। दूसरी तरफ टेक्निकली जो फिल्म बनी है, जो एक्चुअल एक रिजल्ट है एज अ हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा, जो फिल्म बनी है, आप उस नज़रिए से देख सकते हैं। तो मैं पहले वाले नज़रिए से पहले बात करता हूँ। जो पहला नज़रिया है फिल्म को देखने का, विच इज़ द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी। तो वो जो स्टोरी है वो खुद ही इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि उसे कोई भी फिल्म मेकर बनाए तो वो आपके दिल को ही छुएगी, एंड द फिल्म इज़ एबल टू डिलीवर ऑन दैट, आई वुड से क्वाइट वेल। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं फिल्म में जो शुरुआत में बोली गई हैं दैट कम अराउंड एट द एंड, एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों ये सब बातें स्टार्टिंग में बोली एंड कैसे ये बात आखिर में आई हैं। एंड ये एक तरीका है फिल्म को देखने का। जो एक्चुअल में शांबा जी थे, उनकी जो पूरी कहानी है उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीच में कहानी शुरू होती है एंड देन दे शो हिम जस्ट आफ्टर यू कुड से हिज राइज, लाइक बस शुरुआत हुई है एंड दे टेक यू थ्रू हिज राइज, एंड देन जो ऑब्वियसली उनको एक तरीके से बिट्रेयल मिलता है, धोखा मिलता है, वो सब दिखाया गया है फिल्म के अंदर, एंड राइट अप अंटिल हिज अनफॉर्चुनेट लास्ट मोमेंट्स। एंड ये फिल्म का जो है पहला साइड है देखने का, इट्स द फर्स्ट रोड। अगर आप दूसरी रोड पे चलें, इफ़ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द फिल्म, जो कि टेक्निकली फिल्म है, फिल्म इज़ क्वाइट लॉन्ग ऑब्वियसली। फिल्म जो है आई वुड से इट्स प्रिटी लाउड। एक्टिंग में मैं कहूँगा कि सबने बड़ा ही अच्छा काम करा है, एंड आई विल गो इन टू दीज थिंग्स अ लिटिल बिट डाउन द लाइन। अभी इस रिव्यू में हम धीरे धीरे इन सब डिटेल्स में जाएंगे, बट अगर मैं आपको समराइज़ करूँ तो मैं आपको ज़रूर इस फिल्म को रेकमेंड करूँगा, एंड आई विल से कि आप इस फिल्म को जाइए देखने। विदाउट एनी स्पॉयलर्स थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं और जो फेयर पॉइंट्स मुझे लगे उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो मैं प्रोज के बारे में बात करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज देर आर लॉट मोर प्रोज इन दिस फिल्म देन देर आर कॉन्स। कॉन्स आर देयर इन एनी फिल्म, सो देर आर वेरी फ्यू। आपको पता ही है, जनरली मैंने आपको बोल दिया कि यस यू शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म। तो अभी प्रोज की बात करते हैं। आई टेल यू द प्रोज राइट अवे। आशुतोष राणा इज़ अ बिग प्रो इन द फिल्म, एंड अक्षय खन्ना तो मतलब मैं क्या बोलूँ, बस लाइक ही हैज़ टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। एंड अब वो एक्टर भी नहीं रहे हैं, वो एक कैरेक्टर एक्टर बन चुके हैं। वो थे भी हमेशा से एक तरीके से, बट ही हैड डन अ फ्यू कमर्शियल फिल्म्स हियर एंड देयर इन हिज अर्लियर करियर। अब वो पूरी तरीके से उन सब चीज़ों से हट चुके हैं। ही विल ओनली शो अप टू अ फिल्म इफ़ द रोल गिव्स हिम समथिंग न्यू टू डू। अब देखो ना यार, दृश्यम 2 में लुक एट हिम, यू लुक एट हिम नाउ विद हिज लुक इन धुरंधर, जो उसका जो लीक हुआ है या पीआर के थ्रू आया, आई डोंट नो, बट उसमें भी वो कमाल के लग रहे हैं। मतलब ही इज लुकिंग फैंटास्टिक, एंड इस फिल्म में जो उन्होंने रोल निभाया है, ही डिलीवर्स ऑन दैट रोल परफेक्टली। उनके डायलॉग्स इतने ज़्यादा कम हैं, बट जो मिस्टीक है उनके कैरेक्टर का वो आपको भा जाता है। आई एम सेइंग दिस इन द सेंस कि अक्षय खन्ना अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं स्क्रीन पे कि यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शंस जो औरंगजेब के अंदर थी। उनको एक सेल्फ अवेयरनेस भी थी कि उन्होंने क्या क्या सिंस करे हैं, एंड डिस्पाइट दैट ही केप्ट ऑन गोइंग।
कहते हैं ना कि मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर है, कैरेक्टर यू कैन नॉट सिंपथाइज विद, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि उस इंसान के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हैं उनके चेहरे पर भी एक्चुअली। तो जिस तरीके से उनको स्टाइलाइज करा गया है, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ एक्चुअली लुकिंग, एक मुगल को फिल्म में एक मुगल की तरह एक्चुअली दिखाया गया है, जो उनको लुक दिया गया है। इट्स वेरी आई वुड से एक्यूरेट। ऑब्वियसली जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है यार, उसके लिए भी दाद देनी पड़ेगी। इट्स जस्ट फैंटास्टिक, हर सीन में हर किसी की विकी कौशल मतलब एकदम छा गए स्क्रीन पे। नाउ दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू पुट अबाउट द एक्टर्स, जो कि थोड़ा सा कास्ट से अलग है। नाउ टू कमिंग टू द मेन लीड कपल जो उस फिल्म में दिखाया गया है, तो जो विकी कौशल हैं उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। लेट्स लुक एट रश्मिका फर्स्ट। सो रश्मिका क्या है, शी हैज़ नॉट अ वेरी ह्यूज कैरेक्टर इन द फिल्म, एंड उनका जो रोल है लेकिन वो क्लाइमैक्स में थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि इमोशनल एक जो वो होता है ना, वो ड्रॉ करता है अपनी तरफ। एंड उसके अलावा विकी कौशल जो है, ही हैज़ कम्प्लीटली गॉन इन टू द रोल। मैंने देखी इस फिल्म की कोई प्रमोशंस नहीं देखी थी, मैंने नहीं देखा था वो कहाँ पे गए, क्या करा है। आई जस्ट सीन आई थिंक वन लिटिल क्लिप ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स जहाँ पे वो बोल रहे थे ऐसा कुछ कि उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया इस रोल में, एंड यू कैन सी दैट। जो तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है, अगर कोई एस राजामौली टाइप डायरेक्टर होता है तो उसको वो उस लेवल तक एलिवेट कर सकते थे उस सीन को। लक्ष्मण उतेकर की मुझे नहीं पता पहले की फिल्म्स कौन सी हैं, एंड आई एम नॉट जजिंग हिम वेरी मच। ऑब्वियसली उनको कंपेयर करना राजामौली के साथ थोड़ा सा अनफेयर होगा, जस्ट बिकॉज राजामौली इज़ इन अ डिफरेंट फेज ऑफ हिस करियर, एंड ऑब्वियसली उतेकर साहब भी अलग फेज में है। बट दिस फिल्म इज़ नॉट अ चीप फिल्म, एंड जिस तरीके से फिल्म को बनाया गया है, इट्स क्वाइट एविडेंट कि फिल्म सेट पे बहुत ज़्यादा है। फिल्म सेट्स पे ही होती हैं आजकल की, स्पेशली हिस्टोरिकल फिल्में तो सेट्स पे ही बनाई जाती है ज़्यादातर। आई थिंक आशुतोष गवारीकर ही थे जो थोड़ा सा बाहर लेके निकल जाते थे लोगों को इन एक्चुअल फोर्ट्स, इन एक्चुअल प्लेसेस, तभी उनकी फिल्म आज भी, अगर आप देखोगे जोधा अकबर, तो वो कितनी ज़्यादा वो जो है आज भी होल्ड अप करती है। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, एंड इट्स नॉट एंटायरली फीजिबल एज वेल फॉर अ फिल्म टू बी मेड। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, हम सब जानते हैं ऐसा होता है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू लुक एट दैट देन यू ऑल्सो लुक एट पानीपत में देखिए ना, मतलब वो चीज़ बैकफायर कर गई उनको एक तरीके से। सो इट्स अ बिग रिस्क। एनीवेज, विकी कौशल, कई लोग मजाक उड़ा रहे थे इस बात का कि ही इज़ वेरी लाउड इन द ट्रेलर, एंड कई लोग इस बात को बोल रहे थे कि यार ये जो है मतलब जो उनके लाउड सीन्स हैं सारे वो एक साथ कंपाइल करे गए हैं, बट एक्चुअली में वो हैं फिल्म में लाउड, एंड हिज वॉइस जस्ट नीडेड अ बिट ऑफ मोर बेस टू हिम। आई होप कि शायद आने वाले दिनों में या स्ट्रीमिंग पे जब फिल्म आएगी तो उसको थोड़ा सा वो करेक्ट कर सकें। बाकी अगर आप उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि क्योंकि छावा एक लायन का बेटा होता है, तो उसको उस तरीके से ही दिखाया गया है उस चीज़ को, यानी कि जब वो रोर कर रहे हैं, ही इज़ नॉट लाइक अ लायन बट ही इज़ लाइक अ लायन सन रोरिंग, तो बहुत ही रॉनेस भी है, तो मैं उसको उस तरीके से भी ले सकता हूँ। इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव, यू नो। अगर आप जितना फिल्म को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आप फिल्म को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। तो खैर, सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है आई थिंक, एंड फिल्म अच्छी खासी लेंथ की भी है। इट डज़ नॉट हैव अ लॉट ऑफ I would say that one of the perhaps cons for me was the music. पहली बार शायद A.R. रहमान के म्यूज़िक से जब मैंने किसी फिल्म को देखा है, that I was like mildly interested in. थोड़ा सा ऐसा लगा है मुझे कि यार मतलब I don't really get what he was trying to do here. पता नहीं उन्होंने भी बैकग्राउंड स्कोर दिया है कि नहीं, I am not entirely sure, तो शायद उनको ब्लेम करना भी सही नहीं होगा if he hasn't done that. But it's just I don't know, like it's just I can't remember many tunes, and हमेशा से जोधा अकबर में भी his tunes were so legendary कि आज भी लोग वो गाने सुनते हैं, आज भी लोग just ट्यून से पहचान जाते हैं कि यार ये इस फिल्म की बात हो रही है। So that's the only thing. और कॉन्स में मैं एक और चीज़ रखूँगा कि जो RRR से इन्फ्लुएंस है इस फिल्म की वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। मतलब जब मैं फिल्म देख रहा था आई कुड सी कि जैसे
मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में वो एक बहुत ही लॉन्ग जंप लेते हैं जो ट्रेलर में भी थी। वो ऑब्वियसली जो रामचरण की जंप है आरआरआर में से थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड लगता है। इसके बाद जो जंगल की एक सीक्वेंस है, बल्कि 2-3 सीक्वेंसेस हैं, वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच लगता है वो क्लाइमैक्स सीक्वेंस की। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि भाई कोई आके बोले कि यार तो जंगल में कोई भी सीक्वेंस होगी तो आरआरआर की कॉपी है क्या। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उस सीन को देखेंगे एंड जब आप उस सीन को देखेंगे आरआरआर के साथ तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। द विजुअल क्यूज आर वेरी एविडेंट। एंड लास्टली क्लाइमैक्स में भी जिस तरीके से पूरा शूट करा गया है, वो जो NTR का सीन है रामचरण के साथ, उससे भी इन्फ्लुएंस दिखता है। देयर आर मोर एग्जांपल्स एज वेल, जैसे कि जब छावा जी को जब सब लोग ऊपर से कवर कर देते हैं, तो जैसे रामचरण के कैरेक्टर को कवर कर दिया था ऊपर से, जो उनके कैरेक्टर थे फिल्म में, सब लोगों ने घेर लिया था। तो वो जो अंदर से सीन दिखाया जाता है, क्योंकि मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी कुछ टाइम पहले राजा मौली की, तो वो बता रहे थे कि यार वो ऊपर से नहीं आएगा उस सीन का इम्पैक्ट, एक्चुअली अंदर से आएगा, नीचे से दिखाएंगे। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करी गई है। तो देर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ जो विजुअल क्यूज़ हैं फिल्म के, that do match a lot with RRR. I can't entirely blame Utikar Saab as well. I think he has done a fair job as a director. I think एक चीज़ जो मुझे बहुत मेजर कॉन लगा था वो ये था कि जो फिल्म है उसमें जो अलग अलग लुक्स दिखाए गए थे विकी कौशल के, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली जस्ट इन अ मोन्टाज। जो फिल्म के टीज़र ट्रेलर में दिखाया गया कि ऐसा भी सीन है, ये भी है, ये भी लुक है, ये भी लुक है, वो एक्चुअली में सब बस एक 15 मिनट मोन्टाज का ही पार्ट है बस। और ये एक चीज़ है जिसके बारे में शाहिद कपूर ने भी बात करी थी कुछ टाइम पहले। ही वाज सेइंग कि आजकल ऐसी फिल्म आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाउड हैं जब आप उनका टीज़र देखते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली वॉच द फिल्म वो ही देखने को मिलता है जो आपने टीज़र में देखा था। एंड आई डिड काइंड ऑफ गॉट रिमाइंडेड ऑफ दैट जब मैं वो मोन्टाज सीक्वेंस देख रहा था। बट अदर देन दिस, अगर आप फिल्म को एक एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट देखें, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत ही अच्छे से स्टैंड करती है। एंड ऑब्वियसली फिल्म को बहुत ज़्यादा इमेंस सपोर्ट भी मिल रहा है। आई थिंक कि जो ओपनिंग मिली है वो भी बहुत कमाल की मिली है फिल्म को। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नंबर्स में, बिकॉज कोमल नहाता साहब बोल रहे हैं कि कुछ ब्लॉक बुकिंग का हिसाब है। एंड देन उनको इनवाइट भी नहीं करा गया था शायद, इसीलिए फिल्म के प्रीमियर पे पता नहीं क्या हो रहा है, हु नोज़। मैं उस चीज़ में ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता अभी जब तक फैक्ट्स क्लियर ना हो जाए। बट येस, फिल्म वॉज एंटरटेनिंग फॉर मी। अगर मैं फिल्म को रेटिंग दूँ अगर आउट ऑफ 10, आई वुड गिव इट an 8 out of 10. It was a decent film and I enjoyed it. So yes, thank you for watching. Take care of yourself and your families.